बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं लेके आया हूं ज़िंदगी को आसान कर देने वाली रेसिपी। जी हाँ, हम प्याज को फ्राई करेंगे, वो भी बग़ैर ऑयल के, और एक दफ़ा हम इसको फ्राई करके रख लेंगे और जब दिल करेगा निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे। बग़ैर ऑयल के प्याज को कैसे फ्राई किया जा सकता है आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है और जब दिल करेगा हम इस्तेमाल कर लेंगे। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने ये प्याज ले लिए, तकरीबन 3 पाव प्याज हैं, 750 ग्राम। मैंने इनको छील लिया, छील के धो लिया और इनको ऊपर से मैंने ड्राई कर लिया। बस अब हमने जो धोना था धो लिया, दोबारा नहीं धोएंगे। आप इस स्लाइसर से भी इसके स्लाइस बना सकते हैं, बेहतर है तो आप स्लाइसर से स्लाइस बनाएं, क्योंकि हमने स्लाइस बनाने हैं बिल्कुल एक जैसे, ना ज़्यादा पतले हो ना बारीक, ये नहीं कि कुछ मोटे हो कुछ पतले हो। और अगर आप मेरी तरह अच्छे से कटिंग कर सकते हैं तो कटिंग कर लें, बिल्कुल बराबर कटिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमने इनको बग़ैर ऑयल के फ्राई करना है। इनका मॉइस्चर पहले ख़त्म करना है, ये ना हो कि कुछ पहले से ड्राई हो जाए और कुछ रह जाए। इसलिए हमने ये देखें इस तरीके से बिल्कुल बराबर एक जैसे हमने कटिंग करनी है, ज़्यादा बारीक या ज़्यादा मोटे नहीं करने। ये देख लें, इसी तरीके से आप इनको कटिंग कर लें या स्लाइसर से स्लाइस बना लें। उसका ये फ़ायदा होता है कि उससे भी सारे स्लाइस एक जैसे ही कटते हैं, ज़्यादा बारीक या मोटे नहीं होते। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़िंदगी को आसान कर देने वाली है। एक दफ़ा बना लेंगे तो हम जब दिल करेगा इस्तेमाल कर लेंगे। आप इसको चावलों में इस्तेमाल करें, हंडिया में इस्तेमाल करें, जिस चाहे मर्ज़ी रेसिपी में इस्तेमाल करें, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई जायके में फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल परफेक्ट जायका बनता है। देखिए मैंने सबको अच्छे से काट लिया, एक बाउल में डाल लिया। अब मैं इनको हाथों की मदद से मसल लूँगा और एक एक रेशे को अलग कर लूँगा। मैंने इनको अच्छे से खोल लेना है, एक एक रेशे को हमने अलग कर लेना है। ये स्लाइस आपस में जुड़े हुए ना हो, इस बात को कंफर्म कर लीजिएगा। इनको हमने पहले जो धोना था धो लिया, अब आपने इनको बिल्कुल भी धोना नहीं, गीला नहीं करना। देखिए चूल्हा मैंने जला लिया, इसके ऊपर मैंने फ्राई पैन रख लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब कैसे फ्राई करेंगे मैं आपको सब बताऊंगा। देखिए मैं तकरीबन आधे प्याज एक बार में डाल लूँगा, इनको अच्छे से बखेर लूँगा और हमने लो टू मीडियम आंच रखनी है, मीडियम आंच भी नहीं रखनी, लो टू मीडियम आंच रखनी है। और इस पे हमने इनको पलटते पलटते हुए हमने फ्राई करना है। पहले हमने इनका मॉइस्चर ड्राई करना है, इनको हमने कलर नहीं चेंज होने देना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। जब तक इनका पानी ड्राई ना हो जाए इनका हमने कलर चेंज नहीं होने देना। देखें मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको पलट लूँगा और पलटते पलटते हुए इनका पानी खुश्क करूँगा। बहुत आसानी से बन जाएगा। तो मैं 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको ड्राई होने में। इनको हमने 2 बार में बनाना है, मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को स्किप किए बगैर देखें, इंशाल्लाह आप भी परफेक्ट बना पाएंगे। देखें मैं इनको पलटते हुए इसी तरीके से देखें इनका मॉइस्चर ड्राई कर लूँगा। इसमें से सारा पानी हमने ड्राई कर लेना है, कलर हमने चेंज नहीं होने देना और इनको हमने 2 बार में बनाना है। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। मैं आपको बताऊंगा किस पोजीशन में हमने इनको डिश आउट करना है। देखिए मैंने इनको पलट लिया, इनका मॉइस्चर काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, ये ड्राई ड्राई महसूस हो रहे हैं। अब इसी पोजीशन पे हम इनको डिश आउट कर लेंगे, एक ट्रे में इनको बखेर लेंगे और इनको खोल देंगे। अच्छे तरीके से हमने खोल देना है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। हमने इनको एक बार ठंडा कर लेना है, क्योंकि इनका 70 to 75% पानी मॉइस्चर ड्राई हो चुका है। अब हम दूसरा बैच इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बाकी मैं फ्राई पैन में डाल लूँगा और इनको भी सेम उसी तरीके से ड्राई कर लूँगा जिस तरह से मैंने पहले वाले ड्राई किए हैं। सेम उसी तरीके से उलटते पलटते हुए मैंने इनको ड्राई कर लेना है। देखिए इनका भी कलर चेंज हो गया, इनको भी मैं डिश आउट कर लूँगा और इनको भी मैं अच्छे से खोल लूँगा, इनको भी मैं अच्छे से ठंडा कर लूँगा। हमने इनको अच्छे से ठंडा कर लेना है। देखिए मैंने इनको अच्छे से ठंडा कर लिया। अब मैं दोनों को इकट्ठा फ्राई पैन में डाल लूँगा। अब हमने फ्लेम मीडियम कर लेना है और इसको उलटते पलटते हुए हमने कलर देना है। आपने इनको कलर दे लेना है डार्क ब्राउन और हल्का सा ब्लैक की तरफ कर जाएगा इसका कलर। आपको मैं दिखाऊंगा किस पोजीशन पे हमने इनको डिश आउट करना है। जब हम इनको मॉइस्चर ड्राई कर लेंगे इनका कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पर ये हल्के हल्के आपको नरम महसूस होंगे
हमने इनको जब ठंडा करेंगे तो ये बिल्कुल क्रंची हो जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये क्रंची बनेंगे। देखिए माशाल्लाह इनका कलर चेंज हो गया। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट मैंने इनको पढ़ते पढ़ते हुए मज़ीद पकाया था। इनका कलर देखिए कितना डार्क हो गया, डार्क ब्राउन की तरफ चला गया, हल्के हल्का ब्लैक हो गया। अब इस पोजीशन पे मैं इनको निकालूंगा और इनको मैं ठंडा कर लूँगा। ये अभी हल्के हल्के नरम है, गर्म है ना, इसलिए आप इनको मेरी तरह ट्रे में अच्छे से बखेर के रखिएगा और ठंडा होने दीजिएगा। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये अच्छे से क्रंची हो जाएंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी। देखिए मैं इनको अच्छे से खोल लूँगा। अगर आपको ये फिर भी हल्के से मॉइस्चर इसमें महसूस हो, गिले महसूस हो, तो आप इनको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लीजिएगा। देखें ये अच्छे से ठंडे हो गए। आप देख सकते हैं कितने ये क्रंची बन गए हैं, कितने ड्राई हो गए हैं। जिस तरह ऑयल में फ्राई होते हैं सेम उसी तरीके से ये खुश्क हो गए हैं, उसी तरीके से ये फ्राई हो गए हैं। मैं एयर टाइट जार में इनको रख लूँगा। जब दिल करेगा मैं इनको निकाल लूँगा और इस्तेमाल कर लूँगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इनका आपको इस्तेमाल भी दिखाऊंगा, जो मैं रेसिपीज़ में इनका इस्तेमाल करूँगा। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी अपनी राय का इज़हार करिएगा। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।